भट्टी साहब, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो भाईजान दिल पर पत्थर रखकर फैसल वाडा और अपने प्यारे भाई हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का जिक्र करना चाहूँगा कि दोनों ने बहुत पहले बता दिया था कि क्या होने जा रहा है, बल्ला भी शायद छिन जाए और आज़ाद लड़ना पड़े और आगे जाके क्या मसाइल हैं। और फैसल वाडा साहब ने तो ये भी कहा कि इलेक्टेबल्स और आज़ाद होंगे और फिर मंडी लगेगी। और अब तो मुझे लग रहा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का CM भी बन सकता है पंजाब में जितने आज़ाद होंगे, और बिलावल भुट्टो भी बन सकते हैं क्योंकि जरदारी साहब इसमें बहुत माहिर हैं इस काम में, तो वो भी PM बन सकते हैं। तो और दूसरा क्या उसको कहते हैं कि फैसल वाडा की अगली पेशीन गोई अल्लाह करे गलत हो, क्योंकि वो कहते हैं कि जो हुकूमत बनेगी वो 1.5 साल में फ़ारिग हो जाएगी। अब हम इसके मुतहम्मल तो नहीं हो सकते वापस। और हाँ, दूसरी बात जो मुस्लिम लीग नून को मुबारक हो, वो एक बात कहा करती थी कि साकिब निसार ने उनके सिंबल ले लिया तो हमें सेनेट में आज़ाद जाना पड़ा। इनके लिए अच्छी खबर ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट में आज़ाद जाएगी, ना सिर्फ ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों से हाथ धो बैठेगी, ना सिर्फ अक़लीती अरकान से हाथ धो बैठेगी, बल्कि पूरे मुल्क के इलेक्शन में बैसियत जमात भी नहीं जा रही। और जहाँ तक इस फैसले का बात है, फ़ायज़ ईसा काजी बेंच का फ़ैसला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सुप्रीम कोर्ट का इंसाफ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फेयर एंड फ्री इलेक्शन 2024 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जमहूरियत वोट की इज़्ज़त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आइन हारा है जी, इलेक्शन कमीशन एक्ट जीता है। आइन का आर्टिकल 17 फेयर एंड फ्री इलेक्शन पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हावी हुआ है जी, और करोड़ों वोटर्स मुंह देखते रह जाएंगे। और फ़ायज़ ईसा काजी साहब अकबर एस बाबर और समेत 14 वोटर्स की उनकी अदालत में सुनी गई। और इलेक्शन कमीशन, जिसको ये इख्तियार ही नहीं था कि वो 2 बार पार्टी इलेक्शन की स्क्रूटनी करे, इंतखाबात को कालादम करार दे, इंतखाबी निशान वापस ले, लेकिन नहीं सुनी गई। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार ही नहीं था कि वो इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर इंतखाबी सिंबल ले, किसी ने ना सुनी। ना ये आइन इजाज़त देता है, ना इलेक्शन कमीशन एक्ट के इलेक्शन कमीशन पार्टी इंतखाबात की स्क्रूटनी भी करे, अदालत बनकर फैसला भी करे और फिर आगे अदालतों में भी जाए। और फिर इलेक्शन कमीशन का जो रवैया रहा है वो आपके सामने है, तो उस पे कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो अदालत 2 दिन लगी में नजर नहीं आ रही इस इलेक्शन में, इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के। भट्टी साहब जी 2-4 जुमले सिर्फ। और जो इलेक्शन कमीशन के बारे में तो उनके जो जानबदाराना फैसले और मुतनाज़ा फैसलों पे बहुत दफ़ा बात हुई, लेकिन जो 16 घंटों की समाअत हुई, 2 दिन की अदालत लगी, मैं बसद अदब तहरीक इंसाफ से कहना चाहता हूँ कि वो कोई किसी इस्टेब्लिशमेंट से ना मिलाएं, कोई ऐसे ट्रेंड ना चलाएं, लेकिन ये भी बड़ा ज़रूरी है। लाइव नशरियात में सब ने देखा जो अदालत का जारहाना अंदाज़, यक तरफा समात, रवैया, लहजा, ताने, गुस्सा, सबसे ज़्यादा इस 2 घंटे की समात में जज साहब बोले और वकील PTI के इंतज़ार करते थे जब जज साहब खामोश होंगे तो हम दरमियान में बोलेंगे। और कई दफ़ा मैंने सोचा कि इलेक्शन कमीशन को ने इतने पैसे क्यों ज़ाया किए वकील अपना हायर करके, ये फ़ीस बच भी सकती थी। और फिर जजमेंट में ना आइन का हवाला है, ना कानून का जिक्र है, बस कहानी है। आपका पॉइंट आ गया। और आखिरी बात भाईजान, जॉन एलिया साहब का शेर आपकी नज़र और अपने प्यारे दोस्त हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की नज़र, कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। एक तो भट्टी साहब जॉन एलिया में कोई नया शेर तलाश करके ले आए, आप रोज ये शेर पढ़ देते हैं। बड़े बड़े जो बुत बनाए होते हैं वो जब टूटते हैं तो दुख होता है, तकलीफ होती है। अब लाइव नशरियात ना दिखाया करें, कुछ भरम बाकी रह जाए। और इस फैसले से ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक्निकल आउट हुई है, बल्कि जमहूरियत टेक्निकल आउट हुई है, वोट की इज्जत टेक्निकल आउट हुई है, सुप्रीम कोर्ट की साख टेक्निकल आउट हुई है। गरूर यानी कि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तें कर रहा था, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे इलेक्शन करवाए, उस वक्त गरूर का ये आलम था इमरान खान साहब के। वो कह रहे थे इलेक्शन कमीशन को मैं क्या समझता हूँ, जूते की नोक पे वो जूते का निशान जो भी ज़ैन कुरैशी साहब को दिया गया है, ये गरूर है। मतलब ये एक अननेसेसरी कॉल फॉर था। किस बेवकूफ़ और जाहिल आदमी ने कहा था इलेक्शन ना करवाएं? जब 20 दिन का टाइम दिया, किसने कहा था इलेक्शन ना करवाएं? एनी हाउ